दोस्तों, वंदना राज्य में वर्षा की ऋतु लौट आई थी। आकाश बादलों से ढंका था और पृथ्वी पर हरियाली बिखरने लगी थी। उसी राज्य के उत्तर पूर्वी छोर पर एक छोटा सा विहार स्थित था, बोधिवन विहार। यहाँ कुछ भिक्षु शांतिपूर्वक ध्यान और अध्ययन में लीन रहते थे। उनके बीच सबसे वरिष्ठ और पूज्य थे आचार्य महाबोधि। उनका मस्तक झुका रहता था और मुख पर स्थायी मुस्कान। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन वाणी में ऐसा प्रभाव था कि राजा से लेकर रंग तक हर कोई कुछ पल के लिए ठहर जाया करता। एक दिन आकाश में घने बादल छाए हुए थे। विहार के प्रवेश द्वार पर घोड़े की टापें गूंजी। कुछ सैनिकों के साथ एक चमकदार रथ में एक युवक उतरा, राजकुमार सुदर्शन। वह युवा था, साहसी और तेजस्वी, परंतु उसकी आंखों में अशांति थी। वह सीधे विहार के भीतर गया और आचार्य महाबोधि को प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, मुझे एक प्रश्न व्यथित कर रहा है। क्या शक्ति ही सत्य है? क्या विजय ही धर्म है? आचार्य ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, कथा में मिलेगा। बैठो और सुनो। कथा प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है, आचार्य ने कहा। एक छोटे गांव में एक किसान का पुत्र रहता था। उसका नाम था विपुल। वह सरल हृदय था, पर उसमें प्रश्नों की आग जलती थी। जब विपुल 10 वर्ष का था, उसके पिता ने उसे पहली बार खेत में हल चलाना सिखाया। दिन भर की मेहनत के बाद जब सूर्य अस्त हुआ, विपुल ने पूछा, पिताजी, हम इतना श्रम करते हैं, फिर भी राजा हमारा अन्न क्यों ले जाता है? पिता हंसे नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि राजा के पास शक्ति है। विपुल ने फिर पूछा, क्या शक्ति का अर्थ यह है कि जो चाहे वह छीन सकता है? पिता ने कुछ नहीं कहा। उस दिन विपुल ने पहली बार देखा, प्रश्न उत्तर से बड़ा होता है। समय बीतता गया। विपुल बड़ा हुआ। एक दिन गांव में युद्ध हुआ। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया। गांव जल गया। विपुल की माँ और पिता युद्ध में मारे गए। वह अकेला रह गया। वह गांव छोड़कर निकल पड़ा प्रश्नों की यात्रा पर। पहला पड़ाव था राज्य की राजधानी। वहां का राजा विक्रमसेन बहुत शक्तिशाली था। युद्ध उसकी शान था और विजय उसका धर्म। विपुल ने महल के बाहर खड़े होकर राजा से मिलने की इच्छा जताई। सिपाहियों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब राजा को पता चला कि एक बालक युद्ध और शक्ति पर प्रश्न पूछना चाहता है, तो उसे दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, कहो बालक, क्या जानना चाहते हो? विपुल ने कहा, राजन, क्या जो तलवार उठाता है वही सत्य होता है? राजा ठठाकर हंसा, सत्य वह है जो विजयी होता है। जो हार जाए वह इतिहास में भी मिट जाता है। विपुल ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन मन में प्रश्न और गहरे हो गए। अगले वर्षों में विपुल ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, साधुओं और सैनिकों से बातें की। हर कोई अपने दृष्टिकोण से सत्य की व्याख्या करता, पर कोई उत्तर संपूर्ण नहीं था। फिर एक दिन वह एक गुफा के द्वार पर पहुंचा, जहां एक तपस्वी ध्यान में लीन थे। वहां केवल हवा की सिहरन थी, न कोई शब्द, न कोई आग्रह। विपुल वहां बैठ गया। वह मौन साधने लगा। 1 दिन, 2 दिन, फिर 7 दिन बीत गए। अंततः तपस्वी ने आंखें खोली और कहा, कौन हो तुम? विपुल बोला, एक प्रश्न हूँ, उत्तर की खोज में। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, तब मौन में उतर जाओ। जहाँ प्रश्न जलते हैं वहाँ शब्द राख हो जाते हैं। ये कहकर आचार्य महाबोधि मौन हो गए। राजकुमार सुदर्शन बहुत देर तक बैठा रहा। उसके होंठ कांपे, पर वह कुछ कह नहीं पाया। अंततः वह बोला, गुरुदेव, वह विपुल क्या खोज पाया? आचार्य बोले, ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई। यदि तुम इच्छुक हो तो मैं अगला भाग सुनाऊंगा, लेकिन पहले तुम आज की रात्रि मौन साधना करो। राजकुमार ने सिर झुका दिया। उस दिन से उसकी यात्रा भी आरंभ हुई, भीतर की ओर। रात्रि का प्रथम प्रहर था। विहार के कक्षों में दीपक मंद लौ से जल रहे थे। भिक्षुओं की सांसें सम थी और आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। राजकुमार सुदर्शन एक चटाई पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, पर मन के भीतर तूफान चल रहा था। मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ? क्या शक्ति को त्यागना उचित है? क्या मौन कोई उत्तर दे सकता है? उसके भीतर अशांति थी, लेकिन आचार्य महाबोधि के शब्द, तब मौन में उतर जाओ, उसके मन में बार बार गूंजते। आचार्य महाबोधि की कथा फिर आरंभ होती है। गुफा की हवा शीतल थी, लेकिन उसका मौन गर्म था। विपुल ने 7 दिन उसी चुप्पी में बिताए थे। 8वें दिन तपस्वी बोले, अब बताओ, क्या तुमने उत्तर पा लिया? विपुल ने आंखें खोली। उनका चेहरा शांत था। उत्तर नहीं, पर अब प्रश्न चोट नहीं करता। तपस्वी मुस्कुराए, ये पहली सीढ़ी है जब प्रश्न केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि भीतर उतरते हैं। विपुल ने झुककर प्रणाम किया। फिर उसने पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे सत्य की दिशा दिखा सकते हैं? तपस्वी बोले, मैं मार्ग नहीं दिखा सकता, केवल दिशा दे सकता हूँ। मार्ग तुम्हारा होगा, पग तुम्हारे होंगे, छाया तुम्हारे भीतर की होगी। तपस्वी ने कहा, सत्य के मार्ग पर 3 द्वार आते हैं। पहला भय का द्वार, दूसरा मोह का द्वार, तीसरा अहम का द्वार। जो इन तीनों को पार कर ले, वही उस मौन तक पहुंचता है जहां प्रश्न स्वयं विलीन हो जाता है। विपुल ने पूछा, कैसे पार करूंगा इन द्वारों को? तपस्वी बोले, तुम्हें यात्रा करनी होगी।
मैं केवल प्रतीक्षा कर सकता हूँ तुम्हारे लौटने की। विपुल ने गुफा से विदा ली और फिर से निकल पड़ा। विपुल एक ऐसे गांव पहुंचा जहां एक भूतहा वन था। लोगों का विश्वास था कि वहां जाना मृत्यु को बुलाना है। विपुल ने निर्णय लिया, वह उस वन में जाएगा। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा, झाड़ियों में अजीब सी आहटें, कभी रुलाई कभी हंसी। विपुल डर गया, उसके शरीर से पसीना बहने लगा, पर उसने कदम नहीं रोके। तभी एक घना अंधकार उस पर छा गया। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया। उसने आंखें बंद की और सिर्फ एक मंत्र याद किया, बुद्धं शरणं गच्छामि। धीरे धीरे वह छाया हट गई, और जब उसने आंखें खोली तो वन शांत था। उसने प्रथम द्वार पार कर लिया था। राजकुमार सुदर्शन अब तीसरे प्रहर में बैठा था। उसकी पीठ दुख रही थी, पैर सुन्न थे, पर मन पहले से शांत था। उसे लगा जैसे भीतर कोई पुराना भाव जागा है, एक बच्चा जो बचपन में माँ की गोद में सिर रखकर कुछ पूछता था। वह रो पड़ा। मौन ने उसे छू लिया था। सूर्य की पहली किरण जब विहार के द्वार पर पड़ी तो वह आचार्य के पास गया। गुरुदेव, उसने कहा, मैं अब आपकी कथा का अगला भाग सुनना चाहता हूँ। आचार्य महाबोधि ने अपनी आंखें खोली और बोले, विपुल ने भय को पार कर लिया था, अब उसका सामना होगा मोह से। विपुल अब एक नगर में पहुंचा जहां संगीत, सौंदर्य और प्रेम का साम्राज्य था। वहां एक नर्तकी थी, मालविका, जो उसकी ओर आकर्षित हुई। उसके शब्द मधुर थे, दृष्टि सम्मोहक। उसने विपुल से कहा, तुम्हारे चेहरे पर साधु का मौन है, पर हृदय में कोई आग है। ठहर जाओ। विपुल डगमगाया। उसे लगा, क्या यही प्रेम है? क्या यही स्थायित्व? वह कुछ दिनों तक वहीं रहा, पर एक रात वह ध्यान में बैठा और देखा, मालविका एक रूप थी, मोह की अभिव्यक्ति थी। वह बोला, मुझे माफ करो, तुमने मुझे सिखाया कि मोह कितना मीठा होता है, पर मैं अभी उसे पार करना चाहता हूँ। मालविका मुस्कुराई। उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मोह जब पहचाना जाता है तब वह बंधन नहीं रहता। आचार्य महाबोधि बोले, राजकुमार, भय और मोह ऐसे जाल हैं जो हमारे जीवन को बाहरी रूपों से बांधते हैं, पर अंतिम द्वार अहंकार सबसे गुप्त होता है। राजकुमार ने पूछा, वह कैसा होता है? आचार्य बोले, जो सोचता है कि वह सत्य को जान गया वही अभी जानता नहीं। ये मैं की परछाई ही अंतिम बाधा है। सवेरे की सूर्य किरणें बोधिवन विहार के पत्थरों पर पड़ रही थी। भिक्षु अपने ध्यान में लीन थे। राजकुमार सुदर्शन, जो कल तक सत्ता और विजय की आकांक्षा में व्यस्त था, आज शांत बैठा था, उस कहानी के तीसरे भाग की प्रतीक्षा में जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया था। आचार्य महाबोधि ने जैसे ही आंखें खोली, राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या विपुल ने तीसरा द्वार भी पार कर लिया? आचार्य मुस्कुराए और बोले, वह द्वार सबसे कठिन था। वह बाहर नहीं, भीतर था। वह अहंकार का द्वार था, मैं की छाया, जो सत्य के मार्ग में सबसे घना अंधकार बनती है। विपुल ने भय और मोह को पार कर लिया था। अब वह शारीरिक रूप से भी मजबूत हो चुका था और मानसिक रूप से सजग। लोग उसे ज्ञानी विपुल कहने लगे थे। कई नगरों में उसका नाम आदर से लिया जाने लगा। वह जहाँ जाता वहाँ लोग उसे प्रणाम करते। वह उन्हें साधना, ध्यान और संयम की शिक्षा देता। धीरे धीरे विपुल को लगने लगा कि वह विशेष है। मैं दूसरों से भिन्न हूँ। मैंने वो देखा है जो बहुतों ने नहीं देखा। उसके भीतर एक सूक्ष्म आवाज गूंजने लगी, अब मुझे गुफा लौटना चाहिए और उस तपस्वी को बताना चाहिए कि मैंने तीनों द्वार पार कर लिए। विपुल फिर से उसी शांत गुफा के द्वार पर पहुंचा, पर इस बार वहां कोई तपस्वी नहीं था। उसने पुकारा, गुरुदेव, मैं लौट आया हूँ। भय, मोह और अब अहम को भी पार कर लिया है। कोई उत्तर नहीं आया। गुफा के भीतर वह गया। वहां एक दर्पण रखा था, पूर्ण रूप से स्वच्छ चमकता हुआ। दर्पण में उसने देखा एक साधु जैसा चेहरा, पर आंखों में अहम की झलक। तभी उसकी पीठ के पीछे एक स्वर गूंजा, जो कहे कि उसने अहंकार को जीत लिया। उसने उसे पहचाना ही नहीं। विपुल पलटा, वहां कोई नहीं था, बस वह स्वर जो गुफा की दीवारों से गूंजता रहा। वह समझ गया, तीसरे द्वार की परीक्षा भीतर शुरू होती है, पर समाप्त कभी नहीं होती। उसने वहीं बैठकर नेत्र मूंद लिए। उस दिन पहली बार उसने कोई सिद्धि नहीं चाही, कोई सम्मान नहीं मांगा। वह केवल मौन हुआ, पूरी तरह। राजकुमार सुदर्शन ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, क्या मैं भी भीतर इस तीसरे द्वार पर हूँ? आचार्य महाबोधि ने कहा, हर शासक जिसे लगता है कि वह सब जानता है, वह इसी द्वार के ठीक सामने खड़ा होता है। लेकिन जो ये पूछता है, क्या मैं अभी भी सीख सकता हूँ, वही भीतर प्रवेश करता है। राजकुमार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं सीखने को तैयार हूँ। कृपया कथा आगे सुनाएं। गुफा में बैठे विपुल को 3 दिन हो चुके थे। वह अब न भूख महसूस करता था, न प्यास। उसका शरीर अचल था, मन निर्लिप्त। चौथे दिन उसने आंखें खोली। वह उठकर बाहर आया। उसे न आसमान पहले जैसा लगा, न धरती। वह अब किसी विशेषता का बोझ नहीं ढो रहा था, वह बस था। उसे लगा जैसे संध्या की छाया उस पर उतर आई हो, न दिन न रात, बस एक संतुलित मौन। विपुल को अब कहीं नहीं जाना था, लेकिन तभी भीतर एक विचार आया, अब मुझे उन लोगों के पास जाना है जो अभी पहले द्वार पर हैं।
वह फिर चला, लेकिन अब उपदेश देने नहीं, साथ बैठने। अब वह गांवों में जाता, लोगों की बातें सुनता, उनके साथ खेतों में हल चलाता। जहां भय दिखता, वहां मौन से साहस उपजाता। जहां मोह होता, वहां सहानुभूति से समझ। और जहां अहंकार होता, वहां वह कुछ नहीं करता, केवल मुस्कुराता। आचार्य महाबोधि अब अंत की ओर बढ़ते हुए बोले, राजकुमार, विपुल अब ज्ञानी नहीं, केवल साक्षी था। और यही ज्ञान की पराकाष्ठा है, जब कोई स्वयं को भी छोड़ दे। राजकुमार ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी उस मार्ग पर चल सकता हूँ? आचार्य बोले, तुम पहले ही चल पड़े हो। जब तुमने सत्ता के बीच में शांति को पूछा, तुमने पहला द्वार देखा। अब संध्या की छाया तुम्हारे भीतर भी उतरने लगी है। रात्रि राजकुमार सुदर्शन ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई नीति नहीं सोची। उसने केवल चुपचाप अपने श्वासों को देखा। और उसे पहली बार लगा, विजय यह नहीं कि मैं जीतूं, बल्कि यह कि मैं जानूं मैं कौन हूं। राजकुमार सुदर्शन एक सप्ताह तक बोधिवन विहार में रहा। हर दिन वह आचार्य महाबोधि की कथा सुनता, भिक्षुओं के साथ मौन साधना करता, और कभी कभी बस अकेला बैठकर नजरें आकाश में टिकाए रखता, जैसे आकाश ही अब उसका शिक्षक हो। फिर एक सुबह उसने आचार्य के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं लौटना चाहता हूँ, राज्य में, राजमहल में। वहां मेरी देह की नहीं, अब आत्मा की आवश्यकता है। आचार्य मुस्कुराए, तब जाओ, लेकिन इस बार राज्य को बदलने नहीं, स्वयं को मिटाने जाओ, यही सच्चा परिवर्तन है। राजमहल में जब सुदर्शन लौटे, तो धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। राजसभा को लगा, अब वह और अधिक युद्धों की योजना बनाएगा, साम्राज्य फैलाएगा। लेकिन पहले ही दिन उसने सभा में मौन रखवाया। फिर बोला, मुझे कोई युद्ध नहीं करना। राज्य की भूमि अब किसान जोतेगा, न कि तलवारें। हम कर घटाएंगे, ध्यान केंद्र बनाएंगे, और जो भूखा है, सबसे पहले उसे भोजन मिलेगा। सभा स्तब्ध रह गई। सैन्य प्रमुख ने पूछा, राजकुमार, ये कैसा मार्ग है? क्या ये निर्बलता नहीं? सुदर्शन ने कहा, शक्ति वह नहीं जो दबाए, शक्ति वह है जो सह ले। और मैं अब दबाने से नहीं, उठाने से राज्य चलाऊंगा। राजमहल में अब शांत क्रांति की हवा बहने लगी थी। सुदर्शन ने ध्यान और आत्मचिंतन को राजकीय विद्यालयों में अनिवार्य कर दिया। लोग पहले असमंजस में थे, लेकिन फिर परिवर्तन स्पष्ट हुआ। चोरी घट गई, विवाद कम हुए, और गांवों में सहयोग बढ़ा। किसी ने पूछा, राजकुमार, ये बुद्धि कहाँ से आए? सुदर्शन मुस्कुराया, किसी ने मुझे एक कथा सुनाई, और मैं अब भी उस कथा में ही जीवित हूँ। वह अब विपुल से मिलना चाहता था। सुदर्शन ने बोधिवन लौटकर आचार्य महाबोधि से कहा, गुरुदेव, वह विपुल कहाँ मिलेगा? आचार्य ने कहा, जिसे सब मिलना चाहते हैं, वह कभी स्थान से नहीं, समय से मिलता है। पर यदि तुम सच्चे हो, तो वह तुम्हें ढूंढ लेगा। सुदर्शन ने प्रतीक्षा की। हर महीने वह एक दिन एक नए गांव में जाता, ध्यान करता, लोगों की सहायता करता। उसे पता नहीं था कि कहां पहुंचना है, पर वह चलता रहा। तीसरे वर्ष के बसंत में वह एक छोटे टूटे हुए गांव में पहुंचा। वहां पेड़ झुके थे, कुएं सूख चुके थे, और लोग उदासी में डूबे थे। पर एक बात अलग थी, हर घर के बाहर एक काष्ठपट पर कुछ शब्द खुदे थे, भय से मत भागो, मोह में मत बहो, मैं को मत पकड़ो। सुदर्शन चौंका। वह जानता था यह विपुल की भाषा थी। गांव के बाहर एक आम के वृक्ष के नीचे एक वृद्ध पुरुष बैठा था, सादा वस्त्र, न कोई आसन, न कोई अन्याय। सुदर्शन पास गया, प्रणाम किया और पूछा, क्या आप विपुल हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, नाम केवल पहचान होते हैं पुत्र, पर तुम जिसे ढूंढ रहे हो, वह मैं था, अब मैं नहीं हूँ। राजकुमार मौन हो गया, फिर धीरे धीरे बोला, मैं वह हूँ जिसे आपने कहानी के द्वारा जगा दिया। आज मैं राज्य चलाता हूँ, पर स्वयं से परे होकर। विपुल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, यदि तुम सत्ता में होकर स्वयं को मिटा सके, तो तुमने वह कर दिखाया जो ऋषि भी संघर्ष से करते हैं। कुछ दिन सुदर्शन वही रुका। वह लोगों को विपुल के साथ बैठकर जलभराव ठीक करने, वृक्ष लगाने और बच्चों को ध्यान सिखाने में मदद करता। फिर एक सुबह वह आम के वृक्ष के पास पहुंचा, पर विपुल वहां नहीं था। उसकी चटाई खाली थी और उस पर रखा था एक काष्ठफलक, जिस पर लिखा था, अब तुम स्वयं कहानी बन चुके हो, अब मुझे जाना है अगली आत्मा की प्रतीक्षा में। सुदर्शन ने ये संदेश लेकर बोधिवन लौटकर आचार्य को सौंपा। आचार्य ने काष्ठपाठ को देखा, फिर बोले, अब तुम राजकुमार नहीं, लोक गुरु हो। विपुल ने अब तुम्हें वह दे दिया है जो कोई पुस्तक नहीं दे सकती, मौन में उतरने की विद्या। राज्य अब शांत था, पर भीतर भीतर जागृत। और उस राज्य में एक परंपरा शुरू हुई। हर राजकुमार को पहले बोधिवन भेजा जाता, कथा सुनने, और हर कोई वहीं से संध्या की छाया के स्पर्श में आता, जब दिन समाप्त हो रहा हो, पर रात अभी पूर्ण नहीं हुई हो। वही समय जब आत्मा से मिलन होता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।